हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया सालार मूवी थिएटर में आ गई है, तो देखते हैं सालार मूवी का रिव्यू। और आप लोग भी बताना कि अगर आपने देख ली है तो आप लोगों को कैसी लगी है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बॉस, हर फ्राइडे थिएटर्स में बहुत सारी मूवीज आती हैं, किसी को याद भी नहीं रहता। लेकिन कोई एक फ्राइडे ऐसा होता है जिससे पूरा साल याद किया जाता है। 2023 साल नहीं, सलार है। पहले ही इशारा कर दिया था प्रशांत नील ने, लेकिन हम लोग ठहरे ना समझ, कब से उन पे शक किए जा रहे थे। अगर हॉलीवुड मूवीज देखते हो तो क्रिस्टोफर नोलन का नाम पक्का सुना होगा। उनकी फिल्मों का टिकट बुक करना माने दूसरी दुनिया में जाने का जहाज पकड़ना। थिएटर्स के दरवाजे खुलते ही हम नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। ठीक वैसा ही कुछ कुछ मिलता जुलता काम करते हैं मास्टरमाइंड प्रशांत नील। केजीएफ के बारे में जब सोचोगे तो ऐसा लगेगा साल 2 साल उसमें रह के आए हैं हम लोग। अपने पड़ोसी का नाम नहीं पता होगा, लेकिन केजीएफ की बड़ी माँ को सब जानते हैं। और इसी वजह से काफी लोगों ने बोल दिया था कि जो जादू केजीएफ ने किया है वो दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा। ऐसा सिनेमा एक बार फिर से नो चांस। लेकिन क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे बोलूं, प्रशांत नील ने इस बार खुद प्रशांत नील को ही हरा दिया है। क्योंकि सलार की रेस वहां से शुरू हुई जहाँ पे केजीएफ खत्म हो जाती है। शेर जंगल का राजा है, हर कोई डरता है, लेकिन जब शेर अपने जंगल में ही डरने लग जाए तो समझ जाना दरवाजे पे डायनासोर आया है। बाप रे, पूरे 3 घंटे क्या देखकर आई हूँ मैं, अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता है मुझे। तुम लोग एनिमल को वायलेंट बोल रहे थे, तो भैया सलार देखने के बाद शायद आप कुछ बोलने लायक ही नहीं बचोगे। इस तरह का एक्शन सिनेमा मैंने तो आज तक नहीं देखा बॉस। ना तो बॉलीवुड में, ना तो साउथ में, और ना ही हॉलीवुड में। सब कुछ फेल हो गया सर। और सबसे बेस्ट चीज, इस मार धाड़ का एक मतलब है, एक रीजन है, एक डिटेलिंग वाली कहानी है इस फिल्म में, जिसके लिए ये एक्शन किया जा रहा है। महाभारत अपने इंडियन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसको नए जमाने में कैसे सुनाया जाएगा, बस वही दिखाया है प्रशांत नील ने। दुर्योधन को चाहिए थी राजा की कुर्सी, लेकिन सामने वाले दुश्मन की ताकत बहुत ज्यादा थी, उनके साथ खुद भगवान थे। अब ऐसे में लड़ाई होती तो दुर्योधन बुरी तरह हार जाता, टुकड़े टुकड़े करके मारा जाता। लेकिन जब वाकई युद्ध हुआ तो लड़ाई जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा लंबी चल गई, क्योंकि दुर्योधन के साथ कोई और भी था। बोलो कौन? महावीर कर्ण, जो दोस्ती में ऐसे बंधे थे कि अपने दोस्त को पूरी दुनिया जिताने का वादा कर दिया। और ताकत ऐसी कि भगवान कृष्ण भी ताली बजाते बजाते थक जाएं। लेकिन नील साहब ने इस कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट डाल के पूरे महाभारत की शक्ल को ही बदल दिया। क्योंकि इस लड़ाई में कर्ण दुर्योधन के पीछे नहीं बल्कि आमने सामने खड़े हो गए हैं। जान देनी नहीं है, एक दूसरे की जान लेनी पड़ेगी। ये महाभारत पेन से नहीं तलवार से लिखी जाएगी, एकदम लाल। अब जितना झटका आपको ये एक लाइन सुन के लगा है, उसको प्रशांत नील ने खतरनाक स्टोरी टेलिंग के साथ प्रेजेंट किया है, जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स छुपे हुए हैं। केजीएफ और केजीएफ 2 में काफी लोग शिकायत करते हैं कि मास 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 के अलावा कहानी तो कुछ स्पेशल नहीं है। उनकी सारी शिकायत सलार के बाद दूर हो जाएंगी। बॉस, जिस प्रभास के साथ आपको इश्क हुआ था ना पूरे 8 साल पीछे बाहुबली के टाइम, वो लिटरली अब वापस आ गया है। कम बैक नहीं, ये तो नेक्स्ट इनिंग्स की शुरुआत है, जो पता नहीं कितना लंबा चलेगी। क्या जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है प्रभास ने फ्रॉम आदि पुरुष टू सलार। ऐसा स्क्रीन के सामने पूरा इंडियन सिनेमा बच्चे जैसा लगता है। सलार में एक सीक्वेंस है जिसमें काली माता का रेफरेंस दिया गया है। वहां तो प्रभास ने जो गॉडली अवतार लिया है, लिटरली थिएटर में हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे और बैठने का नाम भी नहीं ले रहे थे। प्रभास इस फिल्म में टाइम बॉम्ब की तरह है, जब तक टाइमर चालू है सब कुछ नॉर्मल, लेकिन जैसे ही टाइमर खत्म इनका कैरेक्टर फटता है और सब कुछ फाड़ के रख देता है। लिटरली थिएटर नहीं, स्टेडियम में बैठ के फिल्म देखी है मैंने। एक्शन का लेवल नेवर सीन बिफोर है, और प्रभास का उसमें प्रेजेंस एक डेडली कॉम्बिनेशन तैयार करता है, जिसको 3 नहीं लगातार 30 घंटे देख सकती हूँ मैं। एक छोटे से मामूली डायलॉग वाले सीन को भी आइकॉनिक बनाने की पावर रखता है प्रशांत नील का एलिवेशन फैक्टर। क्या जबरदस्त इमेजिनेशन है, नो कॉम्पिटिशन। पूरी फिल्म चेस के गेम की तरह है, जिसमें प्रभास राजा के सामने खड़े होने वाले वजीर के जैसे हैं, लेकिन बाकी गोटियां भी इस खेल का पूरा हिस्सा हैं। बहुत सारे छोटे छोटे लेकिन दमदार कैरेक्टर्स हैं, जिनकी हेल्प से आपके दिमाग में बैठ जाए ऐसे सीन्स तैयार किए जाते हैं। सलार एक 1 मैन शो वाली पिक्चर नहीं है, और यही चीज इसको केजीएफ के कंपैरिजन में बड़ा और डिटेल्ड बनाती है। जैसे पृथ्वीराज का कैरेक्टर इस फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, और पार्ट 2 में ये बंदा क्या क्या कर सकता है वो देखने के लिए मैं अभी टिकट खरीदने को रेडी हूँ। प्रभास प्लस पृथ्वीराज का जो क्लाइमेक्स में एक्शन है, उसको देखने के बाद आपको लियो, विक्रम, कैथी, पुष्पा ये सब बच्चों वाली मूवीज लगने लगेंगी। हाँ, एक क्लैरिटी जरूर दे देती हूँ मैं आपको, अगर वॉयलेंट मूवीज पसंद नहीं है, खून खराबे वाली, तो टिकट बिल्कुल मत खरीदना। क्योंकि आप ये मान लो प्रभास इस फिल्म में है ही नहीं, अंदर सिर्फ सलार मिलेगा, जिसके हाथों में तलवार हर 2 मिनट में किसी न किसी के 2 टुकड़े कर रही होगी। तो भैया मेरी तरफ से सलार को मिलेंगे 5 में से पूरे 4.5 स्टार्स। नंबर 1 एलिवेशन, प्रभास की एंट्री, इंटरवल सीन, वो काली माता सीक्वेंस और क्लाइमैक्स जिंदगी भर याद रहेगा।
लगेगा। नंबर 2, सिर्फ एक्शन के दम पर फिल्म नहीं बेचना बल्कि कहानी से एक्शन को डिस्क्राइब करना। नंबर 3, प्रभास का कमबैक और गॉडली स्क्रीन प्रेजेंस, फायर है फायर, पार्ट 2 में इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड्स खत्म। नंबर 4, प्रशांत नील डायरेक्शन, गूज बम्स, वॉयलेंट सिनेमा इसको बोलते हैं। और आधा स्टार, कमाल का कास्ट सिलेक्शन, सारे एक्टर्स अपने रोल के साथ जस्टिस करते हैं। नेगेटिव्स में बस एक छोटी सी शिकायत ये कि KGF जैसा थोड़ा इमोशनल वाला साइड कम फील हुआ मुझे। श्रुति हसन और मदर वाला एंगल डाला ही उस वजह से गया था जो मुझे उतना इम्प्रेस नहीं किया। शायद पार्ट 2 में इसका भी इलाज हो जाए। बॉस प्रभास फैन हो या फिर KGF 3 का इंतजार कर रहे हो या फिर एक्शन मास सिनेमा आपका फेवरेट है, चैलेंज करती हूँ सलार से बेस्ट कुछ और ढूंढ के ला दो। इम्पॉसिबल। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो भैया उन्होंने क्लियर कर दिया है, एक्शन पैक्ड है जो इनको मैंने अच्छी लगी कहा, movie, हाँ, that's इनको the main अच्छी thing. लगी क्योंकि ये काफी अच्छी लगी एक्शन मूवी जो है इनको ये इंजॉय करती हैं। मेरा जैसा जो एक्शन मूवी नहीं इंजॉय करता भैया, मेरे को तो उन्होंने बोल दिया कि अगर आपको एक्शन नहीं, मैंने बोला था कि एक्शन जिसको नहीं पसंद आती उनके लिए नहीं होगी, क्योंकि इतनी एक्शन है और उस टाइप की खतरनाक एक्शन है कि भैया आप देख नहीं सकते। अब जैसे वो फोटो दिखाई कि टांग ही काट दी और जिस तरह से था भैया, मेरे जैसे लोग तो नहीं देख सकते, और फैमिली वाली है ही नहीं, एडल्ट की हुई है। तो जिनको इस टाइप की मूवीज अच्छी लगती हैं दे विल एंजॉय फुल फ्लेज। देखिए अगर एक्शन इज फाइन, मगर एज लॉन्ग एज वो एक्शन लॉजिकल है देन इट इज ग्रेट। अगर लॉजिकली दिखा रहे हैं कि ऐसा इंसान कर सकता है तब तो बहुत अच्छी बात है। जितना एक्शन दिखाना दिखाइए, नो प्रॉब्लम इन इट। मगर सुपर ह्यूमन वाली अगर पावर्स दिखा रहे हैं तब मैं कहूँगा इलॉजिकल है और वो सही नहीं बैठता है। बट हमने मूवी देखी नहीं है तो एग्जैक्टली पता नहीं। रिव्यू के हिसाब से लग रहा है कि बहुत अच्छी मूवी है, हमको अच्छी लगी है, सिर्फ तारीफ के अलावा और कुछ नहीं है। तो आप देखिए, बताइए आपको कैसी लगती है। और उसकी थीम जो है, जितने भी टीजर्स आए थे, जितने भी ट्रेलर्स आए थे, उससे कुछ तो पता चल ही रहा था क्या चक्कर है नथ वालों का और बिना नथ वालों का, और बीच में कितना पार्ट साइंस फिक्शन का है, कितना आपको लग रहा है कि रूरल के चले गए हैं। अब तो मूवी देख के ही पता चलेगा। बट इनके रिव्यू से लग रहा है इट इज सुपर गुड मूवी, और ऐसी आज तक जिंदगी में नहीं बनी है और आपको जाके देखनी चाहिए। हाँ, तो बताओ आप लोग देखाए हो कि नहीं अभी देखाए हो। और वैसे भी आप लोगों के कई कमेंट्स तो थे बहुत ही कि भैया एक कमाल की हो गया। वो कह रहे हैं इसने तो एनिमल को भी पीछे छोड़ दिया वॉयलेंस में। और डबिंग का कितना फर्क पड़ता है ये भी बता दीजिए जो हिंदी देखने वाले हैं। हाँ भैया, डबिंग का, क्योंकि मैं तो बहुत पिकी हूँ। मुझे हमेशा जब डबिंग वाली मूवी जब मैं देखती हूँ ना तो मैं इंजॉय नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ कमी फील होती है जब वो बोल रहे होते हैं। वो परफेक्शन जो होनी चाहिए वो अभी आई नहीं है डबिंग के केस में। पर लग रहा है कि एनिमल को पीछे छोड़ दिया है, तो मैं तो ये सोचू अगर एनिमल में इतना वॉयलेंस था तो भैया इसमें कितना होगा। इमेजिनेशन, मेरी तो इमेजिनेशन से बाहर का वॉयलेंस होने वाला है। और मैंने आपका एक कमेंट भी पढ़ा था कि भाई सारी एनिमल और सलार इस टाइप की मूवीज जिसमें सिर्फ मार धार, सेक्स, बैड लैंग्वेज और वो सब है, जिससे दिमाग खराब हो रहा है भैया, जो अपने फैमिली के साथ तो देख नहीं सकते। वो तो मैंने भी कहा था। तो भैया तो बेस्ट है कि भैया डोंकी जाके देख लो जो एटलीस्ट फैमिली वाली तो है। तो मैंने तो इसलिए डोंकी की जो है टिकट तो पहले मैंने बुक कर चुकी हूँ कि भैया फैमिली वाली देखनी है। अब अकेले क्या बैठ के इसको देखेंगे। और मारधाड़ तो मेरे को वैसे भी पसंद नहीं है, पता नहीं इनको मारधाड़ पसंद है कि नहीं, मुझे आई डोंट नो। नहीं वही, अगर मारधाड़ लॉजिकल है तो इट कैन बी गुड। मैं नहीं देख कोई सकती। बीच में कोई स्टोरी है, कुछ थोड़ा कम मारधाड़ हो। और आपने देखी तो आपको कैसी लगी? अगर लगी है तो अच्छी लगी तो बोलो फायर है फायर। ठीक है, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।